नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ये जो बिहार है ना, यहाँ चुनाव से पहले हवा ही बदल जाती है। पान की दुकानों से लेकर चाय की गुमटी तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा कि इस बार कौन सत्ता में आएगा। लेकिन इस बार मामला सिर्फ नेताओं के वादों और जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं है। मामला वोट चोरी का है, और वो भी इतना बड़ा कि अगर इसे रोकने की कोशिश ना हुई तो पूरा लोकतंत्र ही चोरी हो जाएगा। राहुल गांधी महीनों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी हो रहा है, और भक्त लोग हंसते थे, अरे भाई राहुल बाबा पागल हैं। लेकिन अब धीरे धीरे राहुल गांधी की एक एक बात सच साबित हो रही है और ज्ञानेश कुमार के कारनामों से पर्दा भी उठ रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा की साठगांठ का खुलासा करते ही अपनी पूरी टीम को जमीन पर लगा दिया, और उनकी पूरी टीम अपने अपने इलाकों में छानबीन में लगी है। देश के अलग अलग कोने से हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार से एक मामला सामने आया है, जहां एक एक मकान से सैकड़ों मतदाता पकड़े गए हैं। जी हाँ, 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद है उनकी। तो पूरा मामला क्या है और कैसे एक मकान में सैकड़ों वोटर पकड़े गए हैं, और इसके बाद में राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, और कैसे चुनाव आयोग फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका मतदाता है। यही मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ है, यही जनता असली मालिक है। लेकिन जब मालिक के अधिकार पर ही डाका डाल दिया जाए तो सोचिए लोकतंत्र की हालत क्या होगी। राहुल गांधी महीनों से चेतावनी दे रहे थे कि देश में वोट चोरी का खेल चल रहा है। उन्होंने बार बार कहा कि भाजपा और मोदी शाह चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। पहले तो भाजपा और गोदी मीडिया ने हंसी उड़ाई, मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि राहुल गांधी के सबूतों में दम है और राहुल को समर्थन मिल रहा है तो उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाने लगे। चुनाव आयोग तो हलफनामा करने लगा। ज्ञानेश कुमार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही भाजपा प्रवक्ताओं की तरह राहुल गांधी पर भड़कने लगे। लेकिन अब एक एक करके जब खुलासे हो रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। ताजा मामला बिहार के ही दरभंगा से सामने आया है, जहां विधानसभा क्षेत्र 83 में एक एक मकानों से सैकड़ों वोटर्स पकड़े गए हैं। जी हाँ, ये नवभारत टाइम्स में छपी इस खबर को देखिए और इसकी हेडलाइन को पढ़िए। लिखा है, दरभंगा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एक मकान में 112 मतदाता तो दूसरे में 93 वोटर। कांग्रेस नेता ने उठाए बड़े सवाल। तो इस खबर के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की 1 सितंबर 2025 को जारी सूची में गंभीर फर्जीवाड़ा हुआ है। 1 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी। मतदाता सूची देखकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन भड़क उठे। उन्होंने जो तथ्य सामने रखे वो सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी का दस्तावेज है। दरअसल बूथ नंबर 170 पर मकान संख्या 1 में 93 मतदाता, मकान संख्या 5 में 112 मतदाता, मकान संख्या 8 में 93 और मकान संख्या 10 में 68 मतदाता दर्ज है। अब आप सोचिए, क्या मकान संख्या 5 कोई महल है? क्या वहां 112 वोटर फिट हो सकते हैं? या फिर ये मकान कोई मिनी संसद है जहां हर कमरे में एक एक सांसद रहता है? डॉक्टर जमाल हसन ने बताया कि इस बूथ पर 79 मतदाताओं का मकान संख्या 0 है। अब यानी कि न घर है न पता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार पक्का है। और यही खेल बूथ नंबर 138 पर भी मिला, जहां 87 मतदाताओं की मकान संख्या 0 लिखी है। मतलब ये कि अगर आप घर के मालिक हैं, पता असली है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, तो आप तो मूर्ख निकले, क्योंकि असली लोकतंत्र तो उनका है जिनका मकान संख्या 0 है। दरभंगा शहर 83 जहां हम बैठे हैं वहीं का बूथ है। ये जब मैं जांच कर रहा था मैंने कहा ना कि कहीं से मुझे जानकारी मिली कि खेल बहुत बुरा हो रहा है इसमें। बूथ संख्या 170 जो इसी वार्ड 20 के इसमें पड़ता है, उस पर कुल मतदाता है 1127, जिसमें पुरुष है 566, महिला है 561, और मकान संख्या 1 में कुल 93 मतदाताओं का नाम है। मकान संख्या 1 में कुल 93 मतदाता, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दूसरा इसमें देखिए कि मकान संख्या 5 कितने होंगे इसमें वोटर? एक मकान में कितने होंगे? मकान संख्या 5 है, 5, 10, 15, 20, 112 मतदाता का नाम है। ये टोटल हार्ड कॉपी है, इसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आप सभी लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। हार्ड कॉपी आप अपने सामने यहाँ चेक कर सकते हैं। तीसरा इनका जो है मकान संख्या 8 में कुल 93 मतदाता का नाम है, 93, जिसमें भी हिंदू मुसलमान है। मैं आपको पेज दिखा रहा हूं, मैं इसलिए पूरा डिटेल दे रहा हूं। मकान संख्या 10, उसमें कुल 68 मतदाता का नाम है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। और कुल 79 मतदाता यानी 79 मतदाता के मकान संख्या में 0,
या जगह का नाम दे दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सब एक साधारण गलती है? कांग्रेस का जवाब साफ है कि नहीं, ये गलती नहीं है, ये योजनाबद्ध धांधली है और इस धांधली के पीछे है चुनाव आयोग की मिलीभगत। चुनाव आयोग जो देश का सबसे पवित्र संस्थान होना चाहिए था, अब सत्ताधारियों का औजार बन गया है। राहुल गांधी महीनों से कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार भाजपा और मोदी शाह की जेब में है। दरभंगा की ये गड़बड़ी उसी आरोप को सच साबित करती है। अब सोचिए, जब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया तो भक्तों ने कहा कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो एसआईआर कराने से भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गड़बड़ी ऊपर से सेट है। जब आयोग ही वोट चोरी करवाए तो आप चाहे कितनी बार लिस्ट चेक कर लें, मकान संख्या 0 वाले वोटर फिर से घुसा दिए जाएंगे। मतलब ये कि अगर कोई खिलाड़ी खुद अंपायर बना बैठा हो तो फिर मैच में फाउल पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। दरभंगा शहर विधानसभा में कुल 354 बूथ है। अभी सिर्फ 2 बूथों की गड़बड़ी सामने आई है और वहां ही इतना बड़ा खेल पकड़ा गया है। तो जरा सोचिए, अगर पूरी विधानसभा की जांच हो जाए तो कितने हजार मकान संख्या 0 और कितने मकानों में 112 वोटर निकलेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी टीम हर बूथ की जांच करेगी और ये लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन ये लड़ाई जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की लड़ाई है। यहीं पर राहुल गांधी की राजनीतिक समझदारी साबित होती है। उन्होंने जिस मुद्दे को पहले उठाया उसे लोग हंसी में उड़ा रहे थे, लेकिन अब जब दरभंगा जैसे सबूत निकल रहे हैं तो जनता समझ रही है कि राहुल गांधी सही थे। राहुल गांधी के प्रयासों का असर अब बिहार की सड़कों पर भी दिख रहा है। लोग अपने मताधिकार को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। मोहल्लों में लोग वोटर लिस्ट निकाल करके देख रहे हैं कि कहीं उनका नाम तो काटा नहीं गया है। बिहार के युवा खासतौर पर इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर वोट चोरी हुई तो उनका भविष्य चोरी हो जाएगा। कॉलेज के छात्र अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट चेक की या नहीं। मोहल्ले की चौपालों पर अब चर्चा क्रिकेट या फिल्मों पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट पर हो रही है। महिलाएं ये सवाल कर रही हैं कि अगर उनका वोट मकान संख्या 0 में चला गया तो क्या चुनाव के दिन उनकी उंगली पर स्याही लगेगी या किसी और की। यही जागरूकता भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यही वजह है कि मोदी शाह का वोट चोरी का खेल अब बिहार में नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र में चला, कर्नाटक में चला, लेकिन बिहार अलग है। बिहार की राजनीति में लोग वोट को इज्जत मानते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये उनकी पहचान है, उनकी ताकत है। लेकिन जनता चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये लड़ाई लंबी होगी, हर बूथ पर नजर रखी जाएगी। अब राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी का मुद्दा उठाया था वो अब जमीन पर दिखने लगा है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। एसआईआर कराने से कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खेल चुनाव आयोग की मिलीभगत से ही हो रहा है, जिसके जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार है। एक एक मकान में सैकड़ों वोटर मिल रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयासों का असर भी दिख रहा है। बिहार में लोग अपने मताधिकार को लेकर के जागरूक भी हो रहे हैं और मोदी शाह का वोट चोरी का खेल अब बिहार में नहीं चलने वाला। यही इसी को लेकर के राहुल गांधी का मैसेज साफ है कि लोकतंत्र से समझौता नहीं होगा और अब जनता भी यही कह रही है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग समझ रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है और जब जनता उठेगी तो खेल खत्म होगा। मोदी शाह ने सोचा होगा कि वोट चोरी कराकर बिहार में भी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर भाजपा बिहार का चुनाव हार गई तो उसका असर दिल्ली की सत्ता तक जाएगा। 2027 के आम चुनावों में बिहार निर्णायक भूमिका निभाएगा। बिहार की हार से दिल्ली का ताज भी फिसल जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you.